हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, कल वाला जो टॉपिक था, कल मैंने आपको ऋग्वेदिक काल के बारे में पूरा पढ़ा दिया था और आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेदिक पढ़ा, अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषता है, बट ऋग्वेदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हमने पढ़ी हैं, उसका एक रिकॉल कर लेते हैं। वो फास्ट रिकॉल करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी क्लास है तो उसका रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो वैदिक काल की शुरुआत हुई 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व है और ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेके 1000। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये सब हमने इसका रिवीजन कल भी करा दिया था आपको। ठीक है, आर्यों के आगमन की तिथि को लेकर भी अगर देखा जाए सर्वाधिक मान्य 1500 ईसा पूर्व माना गया है। इसके अलावा हमने कस्सी अभिलेख पढ़ा था। कस्सी अभिलेख का संबंध कहाँ से है? ईरान से है। और अगर बात करते हैं भूगाज कोई अभिलेख, तो उसका संबंध जो है तुर्की से है। ठीक है, इसके अलावा हमने सप्तसैंधव 7 नदियों के बारे में आपको बताया था। एक नदी थी सरस्वती नदी, जो कि विलुप्त हो गई थी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का जो है सबसे मतलब ऋग्वेद में गंगा यमुना का एक दो बार है, बट सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है, ये भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको इसमें कुछ वैदिक नाम बताए थे, प्राचीन नाम, और जो वर्तमान में जो नदी के नाम है, जैसे झेलम है। झेलम को किस नाम से जाना जाता है? वितिस्ता, वितिस्ता। और अस्कनी, ऐसे कैनी के चुनाव जीत जाए, परोसने के लिए रावी आ गया था। हमेशा जैसे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, सेम वैसे कि वैसे ही आपको भी रिवीजन करना है। ध्यान रखना है कि हमने इसको क्या लॉजिक से याद करा है। ठीक है, उससे क्या होगा, आप उसी वे में, जब आप उसी रिदम में बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे परोसनी है, परोसने के लिए रवि आ गया, वो प्यासा था, प्यास लग रही थी। सतुद्री, सतलुज बताया था। गोमती, गोमल, कुंभा, काबुल, सदा नीरा, गंडक। ठीक है, भूगाज कोई अभिलेख तुर्की संबंधित है। इसमें दो कबीलों ने आपस में जो उनमें टाई अप हुआ था उसके बारे में दिया गया है। दशराजन का युद्ध हुआ था भरत जन के राजा सुदास, जिसमें भरत जन का जो राजा थे सुदास, उनकी जीत हुई थी और इसी वजह से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। भारत के नाम जो पड़ा है वो भरत के नाम की वजह से पड़ा है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। और ऋग्वेद जो है वो कैसा है? स्तुति प्रधान है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी मैंने आपको बताए थे, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद कैसा है? संगीत प्रधान है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित क्रियाकलाप है। 7-13 यानी सतपथ ब्राह्मण और 33 ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपको बता दिया था। अरण्यक वन पुस्तकें हैं। उपनिषदों की संख्या यहीं से हमने कल की क्लास पढ़ी थी, कंटिन्यू। ठीक है, उपनिषद की संख्या या वेदांत की संख्या 108 है, जिसमें आपको बताया था मुंडक उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते लिया हुआ है। छंदोग्य उपनिषद, इसमें कृष्ण का उल्लेख है। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद आपको बताया था। वेदांग कितने हैं? वेदांग याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई थी। व्याजो निशी कक्ष, व्या से व्याकरण हो गया, जो से ज्योतिष हो गया, नी से निरुक्त हो गया, सी से शिक्षा हो गया, का से कल्प या कला हो गया और छा से छंद हो गया। ठीक है, वैदिक दर्शन, षट दर्शन आपको बताए थे। जैसे कि सांख्य दर्शन है तो संख्या, बहुत संख्या में लोग देखने के लिए आते थे कपिल को, तो महर्षि कपिल हो गया। योग सिखाने, योग कौन सिखाता है? पतंजलि के फाउंडर, तो महर्षि पतंजलि। और न्याय दर्शन की बात करते हैं तो महर्षि गौतम, जिसमें गौतम बुद्ध जो से उनको न्याय मांगने के लिए जाते थे। वैशेषिक यानी वैशेषिक महर्षि कणादि आपको बताया था। पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस यानी जैमिनी और उत्तर मीमांसा बृहदारण्य, अपन को याद करके रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अभिलेख बताए थे। हाथी गुम्फा यानी हाथी के साथ में गुफा में जाके छुप गया था कलिंग का नरेश खारवेल। जूना पर पैर आया, रुद्र हो गई तो रुद्रदमन। नासिक यानी बल से नहीं सीख, तो बलश्री याद करा था। प्रयागराज में नदी जब बड़ा रूप धारण कर लेती है तो समुद्र की तरह दिखती है, तो समुद्रगुप्त आपको बताया था, जिसमें समुद्रगुप्त की 100 विजयों का वर्णन इसमें बताया गया है। और ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का एक दरबारी हुआ करता था हरिशेन, उसने इसमें अपडेट करा है। एहोल कैसे हुआ? पुल में कैसे हुआ? पुलकेशन द्वितीय याद करना है। मंदसौर यानी कि ये जो ये शो है ये कब खत्म हुआ? तो यशोवर्मन है। ग्वालियर की अपन बात करते तो ग्वालियर में प्रतिहार नरेश राजा भोज है। भीतरी जूनागढ़ स्कंदगुप्त, तो देव से पहाड़ा पूछा जा रहा था, देव पहाड़ा पूछ रहा था विजय से, तो विजय सेन हमें याद रखना है। अगर बात करते हैं कि संस्कृत का अभिलेख बताइए वो किससे संबंधित है, तो सबसे पहला संस्कृत भाषा का जो अभिलेख होगा वो रुद्रदमन का होगा, जूनागढ़ का अभिलेख।
और अगर आपसे कहते हैं हिंदी का बताओ तो देवपाड़ा यानी सेन वंश पहला वंश है जिसने अपने अभिलेख जो थे वो हिंदी में जारी किए थे। ठीक है, अब इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि भैया ये जो सेन वंश का जो काल है, ठीक है, जैसे सैन वंश का जो काल है, जिस वंश ये सैन वंश ने जिस काल से शासन करना शुरू किया होगा, तो उससे उससे ही एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि भैया इस बीच में जो है ना ये हिंदी वगैरह का ज़्यादा उपयोग हुआ होगा। जैसे कि आपने पृथ्वीराज रासो सुना होगा, तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं, पृथ्वीराज चौहान उन्होंने उनके एक मित्र थे चंद्रवरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको मालूम ही है, जब हम इसमें तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध पढ़ते हैं, तो वहाँ हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ लेते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी था उसको हरा दिया था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें वो हमें ध्यान रखनी है, आगे भी अपन पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया है। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल का समय 1500 से 1000 आपको बताया था, और इसकी उत्तरी सीमा क्या थी? हिमालय, और इसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी तक थी। ठीक है, इसके अलावा वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियाँ? 31 नदी, एक नदी सूक्त है ऋग्वेद में, और 10वां मंडल है, 10वें मंडल में नदी सूक्त है, और इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताया था आपको सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा है। यमुना नदी और गंगा की अपेक्षा सिंधु नदी का नाम ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, सरयू नदी के बारे में दिया है। वैदिक साहित्य आर्यों की लिपि को ज्ञान नहीं था, और ये श्रुति के माध्यम से श्रुति त्रयी कहा गया है। ठीक है, और वेदों के संकलनकर्ता जो थे वेद व्यास थे। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो वैदिक काल के जो परिवार थे वो कैसे थे? वो पितृसत्तात्मक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे। ऋग्वेद का 10वां मंडल गोत्र मंडल इसमें है, 2 से 7 तक जो मंडल हैं उनको गोत्र मंडल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक किसी खास गोत्र के माध्यम से तैयार किए गए थे। ठीक है, ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है इसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का 4था मंडल है, इसमें कृषि संबंधित श्लोक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है जिसमें सोम देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया था इसमें प्रजापति किसको बोला गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को बोला गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई थी, एक सभा और एक समिति। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। ठीक है, सभा जो थी वो वरिष्ठ जनों ब्राह्मणों की थी, और समिति जो थी वो सामान्य लोगों की थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, इतना तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, जो ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल शब्द रहते हैं उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये हर किसी को नॉलेज में रहता है ये तो। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को यहाँ पर सम्मान प्राप्त था। महिलाएं सभा और समिति में भाग ले सकती थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसमें महिला पुरुषों के साथ में शामिल हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा सुरापान, मांसाहार ये सब होता था, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, पशुपालन मुख्य व्यवस्था था, गौण व्यवसाय कृषि को कहा गया है। हल, उर्वरक, सिंचाई का ज्ञान उन्हें हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द पढ़ने को मिला था, अगन्या। अगन्या का मतलब है बद ना करने योग्य। तो जो गाय है उसको वो बद ना करने योग्य पशु है, तो उसके लिए अगन्या शब्द इस्तेमाल हुआ है। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था, एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ले सकते थे। ऋग्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने कल नाम पढ़ा था, पणी। पणी जो था व्यापारियों का समूह था, कोई व्यापारियों का समूह आ गया था तो उनके लिए पानी पिला रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख, लेकिन उसके परामर्श देने के लिए या उसके निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, जैसे कोई परामर्श चाहिए राजा को तो वो सभा समिति से ले सकता था। तो सभा और समिति दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से हमें पढ़ना है। सभा जो थी वरिष्ठ जनों और ब्राह्मणों की परिषद थी। देखो मैंने एक फास्ट रिकॉल करा दिया। ठीक है, अब हम नॉर्मली स्पीड में चलेंगे, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषता है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक में। और हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल एक तरीके से ऋग्वेदिक काल के बाद आया, और अब कुछ और भी सुधार होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो देखिए 1000 से लेके
500 दिया है, मैंने बता दिया था आपको, आप तो इसको 600 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा है, यानी कि जो सामवेद के अंदर जो भी सूक्ति हैं उनको अगर कोई गाता है तो उसको क्या कहा गया है, उद्गाता। अब यहाँ पे लिखा है अगर कोई गायन करने वाला है, गायन करने वाला नहीं गाता है, तो गाता है, यहाँ पे उद्गाता सब लगा हुआ है, नॉर्मल सा वर्ड है, अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पर, जैसे हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, एक पढ़ा था तैत्तिरीय ब्राह्मण, एक था शतपथ ब्राह्मण, तो इसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की डिटेल दी है, अपन उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर पर लिखा है शतपथ ब्राह्मण, यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आपके लिए कितना अच्छा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है मैंने आपको 2 बताए थे ऋग्वेद में और 2 बताए थे यजुर्वेद में। हालांकि सामवेद और अथर्ववेद में भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन जो 2 मैंने आपको बताए हैं 2 वेदों के, वो आप जरूर याद करके रखेंगे। अब इनकी विशेषता देखिए, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं सबसे पुराना पुराण बताइए, देखो पुराण की संख्या 18 है, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन सबसे पुराना पुराण जो होगा वो कौन सा होगा, वो मत्स्य पुराण होगा। कौन सा पुराण होगा, वो मत्स्य पुराण होगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण बताया जाता है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहें सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, तो शतपथ ब्राह्मण जो होगा वो सबसे प्राचीन होगा। अगर आपसे ये कहते हैं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, तो भी शतपथ ब्राह्मण ही अपन को याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, इसने लिखा है शतपथ ब्राह्मण को, याज्ञवल्क्य जी ने, ठीक है। इसमें जल प्लावन कथा है, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान दिया गया है, राम कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, अश्विन कुमार के द्वारा चौहान ऋषि को यौवन दान करने का वर्णन, यानी इसमें एक स्टोरी लिखी हुई है, कुछ कहानी लिखी गई है जो ऋषि मुनियों के द्वारा एक दूसरे को बताई गई थी, तो उसको इसमें डिटेल में दिया गया है। किस में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर दिया गया है, ठीक है। और देखिए एक और ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें बताया कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, परंतु राजा से श्रेष्ठ है। तो हमेशा राजा जो है वो ब्राह्मण का सम्मान करेंगे और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देंगे, लेकिन जो ब्राह्मण है उनको जो भी दक्षिणा मिलेगी वो उसमें अपना गुजारा करेंगे, ठीक है। तो राजा पर तो आश्रित है, क्योंकि राजा अपनी तरफ से जो भी दान दक्षिणा देगा उससे उनका भरण पोषण होगा, लेकिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिल रही है, लेकिन वो कैसे हैं, सम्मानीय है, ठीक है, यानी राजा से श्रेष्ठ है। तैत्तिरीय अरण्यक लिखा हुआ है, ये भी वन पुस्तक है। अरण्यक क्या थी, वन पुस्तक थी। तैत्तिरीय अरण्यक के बारे में क्या लिखा हुआ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ भी बोल सकते हो, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ 2 पढ़े थे हमने यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसे नगरों की चर्चा की गई है। छंदोगाई उपनिषद के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। देखो सबसे प्राचीन अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो शतपथ ब्राह्मण होगा, अगर सबसे प्राचीन उपनिषद पूछेगा तो छंदोगाई उपनिषद होगा। छंदोगाई उपनिषद, इसमें देव की पुत्र कृष्ण जी के बारे में दिया गया। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे मिल जाती है हमें, 3 आश्रमों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 4 आश्रम होते हैं। कितने आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। जैसे कि गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, और संन्यास होता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है। तो इसमें क्या है, मनुष्य का जो जीवन है वो 4 आश्रमों में विभक्त हुआ करता था। उम्र के हिसाब से 4 आश्रमों में मनुष्य का जीवन उस समय में हुआ करता था, और इन्हीं 4 स्टेप में वो अपना पूरा जीवन जीते थे, जिसमें 25-25 साल का आप लगा के चलिए। जैसे कि 25 साल तक की जो एज होगी 0 से लेके, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ठीक है। और 25 से ऊपर अब जाते हैं, 25 से 50 का ले लो, तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। और 25 से 50 के बाद में फिर वो वानप्रस्थ, और 50 के बाद में फिर जो आगे की जो एज होगी वो संन्यास। क्योंकि इसमें क्या होगा कि वानप्रस्थ आश्रम में वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, लेकिन संन्यास आश्रम में, ठीक है, उनका समाज से फिर भी जुड़े रहेंगे वानप्रस्थ आश्रम में। लेकिन जब संन्यास आश्रम होगा तो संन्यास आश्रम में ना उन्हें समाज से जुड़ना है, ना घर परिवार से जुड़ना है, पूरी तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है और ईश्वर का ही मनन करना है, ठीक है।
तो इस प्रकार से 4 आश्रम में जीवन जो था व्यवस्थित रूप से यहाँ पर था। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे ये प्रश्न करते हैं कि भाई 3 आश्रमों का उल्लेख जो है बस चौथा आश्रम जो है वो संन्यास है, वो आगे जाके एक जावाली उपनिषद होगा। जैन धर्म अपन पढ़ने वाले हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। एक जावाली उपनिषद होगा, जावाली उपनिषद में एक संन्यास जुड़ेगा और उससे चौथे नंबर का आश्रम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट शुरू में 3 आश्रम थे, उन 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है, ये हमें याद करके रखना अच्छे से। ठीक है, तो कृष्ण से अपन को ऐसे याद कर सकते हो कि भैया हम कृष्ण भगवान की नगरी में गए, मथुरा में गए, और हम वहां पर 3 आश्रमों में गए। कितने आश्रमों में गए? 3 आश्रमों में गए, जहां पर हमने कृष्ण भगवान के नाम का कहीं ना कहीं स्मरण किया और वहां भोजन ग्रहण किया या वहां पर रेस्ट किया। तो आप थोड़ा सा याद करके रखेंगे। ठीक है, ब्रह्म व आत्म की आत्मा, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उदालय आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य संवाद के बारे में भी छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसमें सबसे अधिक अन्न उपजों का उल्लेख है। यानी तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? अन्न उपज लिखा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फसलों के बारे में बताया गया है कि इतनी प्रजाति की जो फसलें जो थी वो इंसान उस समय में करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठोपनिषद देखिए, कंठोपनिषद की क्या विशेषता है? यहाँ पर यम और नचिकेता के बीच में संवाद का उल्लेख है। तो यम और नचिकेता के बीच में संवाद हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, और उसको ध्यान में रखते हुए कंठोपनिषद जो है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। कंठोपनिषद यम और नचिकेता के बीच संवाद को दर्शाता है। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि एक लड़का है, उसे यम और नचिकेता की जो कहानी है वो कैसी है? बोले कंठस्थ है। उसके कहानी कैसी याद है? उसको ये जो कहानी याद है वो कंठस्थ याद। ठीक है, अगला लिखा है यहाँ पे मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद में आपको पहले याद करा चुका हूं, सत्यमेव जयते, यज्ञों को टूटी फूटी नौकरी के समान नहीं कहा गया। ठीक है, तो यज्ञों को टूटी फूटी नौकरी इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणों से यज्ञ कराते थे, ऋषियों से यज्ञ कराते थे, लेकिन यज्ञ कोई रोज तो कराता नहीं था। तो जब भी यज्ञ कराते थे तो उनकी आमदनी होती थी, उनको थोड़ा लाभ मिलता था। ठीक है, मांडू देखो, मुंडक उपनिषद अलग है 7 नंबर पे लिखा है, और मांडू के उपनिषद अलग है 8 नंबर पे लिखा है। अगर आपसे कहें कि सबसे छोटा उपनिषद बताइए कौन सा होगा, तो मांडू की उपनिषद मैं आपको पहले याद करा चुका हूं। मांडू शहर से याद करिए कि मांडू शहर जो है ना बहुत छोटा है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई उत्तर वैदिक काल में, उस सभा और समिति में भाग लेने का उल्लेख नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से सभा और समिति में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। गार्गी व मैत्रेय जैसी विदुषी महिलाओं के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये विद्वान विदुषी यहाँ पे विद्वान शब्द है। ठीक है, तो मैं गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं के बारे में बताते हैं उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य जीवन व्यवस्थित हुआ करता था उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, और देखिए आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। चौथा जो आश्रम है संन्यास है, वो मैंने अभी आपको बताया, उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ठीक है, जावली उपनिषद है जिसमें सर्वप्रथम, ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो एक उपनिषद है जावलो उपनिषद बोल दे, जय वालो बोले, जावलो बोले, या जावाली उपनिषद बोल दे। तो एक उपनिषद है जावलो उपनिषद या जावाली उपनिषद, जिसमें चौथे आश्रम यानी संन्यास के बारे में बताया गया है। जबकि छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया। अगर हम घर परिवार में रहते हैं तो हम कौन सा गृहस्थ आश्रम को फॉलो करते हैं। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय भी कहा गया। जैसे मान लीजिए कोई विद्वान है और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाते हैं, तो वो एक तरीके से वो उनको क्या कहा जाएगा? उनको उपाध्याय कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4 आश्रम हुआ करते थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ गृहस्थ आश्रम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वानप्रस्थ आश्रम, और यहाँ पे लिखा हुआ इसकी भी डिटेल दी गई है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे, बट इतना तो इमेज में देख के आपको समझ में आता होगा। संन्यास का मतलब हमें पूरी सांसारिक मोह बंधन से बिल्कुल दूर रहना है, तो ये संन्यास आश्रम हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम होगा गृहस्थ आश्रम के बाद में। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया कि 0 से लेके 25 तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम मानिए, 25 से लेके 50 तक आप गृहस्थ आश्रम मानिए, 50 से लेके 75 तक, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद में जो भी आगे लाइफ निकलेगी तो उसको संन्यास, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि इंसान का ना तो इन आश्रमों से कोई अब संबंध रखता है, ना ही इन आश्रमों को व्यक्ति फॉलो करता है नियम से, ठीक है। अब कहने का मतलब ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य का जीवन अब व्यतीत हो रहा है, ठीक है। तो ना तो कोई संन्यास ले रहा, संन्यास लेने वाले आपको मालूम ही है, नाम मात्र के ही कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, गृहस्थ आश्रम में ही सबसे ज्यादा लोग जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर वो पहले का जो समय था, आपको पता है, नियम से सारी चीजें चलती थी, और अब कई सारे ऐसे नियम है उनको तोड़ा जा रहा है। तो पहले के समय में ये स्थिति थी जो उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है, वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक मैंने अभी आपको बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का काल था, ठीक है, विद्या अध्ययन का काल था जिसमें हम विद्या अध्ययन करें, ठीक है, विद्या अध्ययन होना चाहिए, विद्या अध्ययन का काल था। और उपनयन संस्कार, देखिए आपको पता होना चाहिए संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार होते हैं, ओके, 16 श्रृंगार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ठीक है, 4 आश्रम होते हैं। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन व्यवस्थित था 25 वर्ष तक की आयु में। दूसरा, उपनयन संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ओके। और जब मृत्यु होती है किसी की तो हम कहते नहीं है अरे भैया ये तो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार, ठीक है। गर्भाधान संस्कार के बाद में अभी 16 संस्कार जो भी होते हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने दी है भाई, ठीक है, पूरी लिस्ट दी है। तो जन्म जन्म लेगा ना वो आके जाके, तो गर्भाधान संस्कार होगा, और गर्भाधान संस्कार पहला होगा, तो आखिरी में जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको अंतिम संस्कार बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से संस्कार होते हैं वो आगे आपको दिए गए हैं, बट विद्या अध्ययन का जो समय होता है तो उपनयन संस्कार से ये प्रारंभ होता है, ठीक है, उपनयन संस्कार से ये प्रारंभ होता है। अभी आगे आपको मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार क्रमशः अब जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य वर्ण के बालक होते थे, देखो आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको सामान्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है, जनरल में रखा गया है। तो स्वाभाविक आपने देखो ना, कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं, कई ऐसे ब्राह्मणों के बच्चे होते हैं जो चोटी रखते हैं, ठीक है, जो चोटी रखते हैं, तो वो एक पहचान होती है कि भैया चोटी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि बालक का उपनयन संस्कार क्रमशः बसंत ऋतु में 8 वर्ष की आयु में होता था, फिर ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की आयु, फिर शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था, ठीक है। और आश्रम में जीवन पर्यंत रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं को नैष्ठिक और ब्रह्मवादिनी कहा गया है। यानी अगर बालक है तो नैष्ठिक है, और अगर बालिका है तो ब्रह्मवादिनी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे नंबर पे आता है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं किसके, आश्रम के बारे में। गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 तक आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ शिक्षा प्राप्ति के पश्चात समावर्तन संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब हमें इतना तो पता चल रहा है कि उपनयन संस्कार के बाद में वो शिक्षा ग्रहण करता था, और समावर्तन संस्कार के बाद में ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। तो ये अब जो संस्कार होते हैं 16 प्रकार के, तो एक प्रकार से देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई कार्य होते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो जब जन्म लेता है तो गोद भराई की एक रस्म होती है ना, जन्म से पहले गोद भराई की रस्म होती है। फिर जन्म लेने के बाद में गृह प्रवेश की एक रस्म होती है, गृह प्रवेश के बाद में नामकरण की एक रस्म होती है ना, पहली बार बच्चा कुछ खाता है या उसको कुछ चखाया जाता है तो वो भी एक संस्कार होता है, उसका नाम रखा जाता है ना।
नामकरण संस्कार होता है। तो ऐसे करके 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो समावर्तन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है और यहाँ समाज के सभी वर्गों में मान्यता प्राप्त है। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 ऋण, देखो ऋण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के ऋण होंगे। ये जो काउंटिंग चल रही है ना कि 4 आश्रम है ना, उपनिषद 108 हैं, पुराण 18 हैं, है ना, आश्रम 4 हैं, 16 संस्कार हैं, इसी प्रकार से जहां तक है विवाह 8 प्रकार के विवाह बताएंगे। ठीक है, विवाह के प्रकार कितने बताए गए, 8 प्रकार के। श्रृंगार कितने होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। एक ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, आपने ये सुना भी होगा। ठीक है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण होता है। ठीक है, इसी आश्रम में ही पंच महायज्ञ बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म, ऋषि, पितृ, भूत, मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के मतलब महायज्ञ महायज्ञ बताए गए। ब्रह्म महायज्ञ है, पितृ महायज्ञ है। ठीक है, ये कोमा होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये 5 होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ठीक है, ये पंच महायज्ञ बताए गए हैं 5 प्रकार के। ठीक है, त्रिवर्ग बहुत इंपोर्टेंट है भाई, त्रिवर्ग। जैसे 3 आश्रम पढ़े थे ना हमने, 4 आश्रम हो गए थे, चौथा चौथा जावाली उपनिषद में दिया गया था संन्यास। ऐसे 3 वर्ग होंगे। देखिए ये 3 वर्ग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम। और जब धर्म, अर्थ, काम में एक और जुड़ जाता है, मोक्ष, तो ये जो 4 जो पहले 3 वर्ग थे ना, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, तो जब मोक्ष जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। देखिए पढ़ाई जो होती है ना, वो इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कोई भी सीधे किताब उठाए या कोई भी क्लास ले ले, पढ़ ले और पढ़ के वो सीधा उसकी जॉब जॉब लग जाए, है ना। जॉब लगना आसान बात नहीं है। जॉब तभी लगेगी जब बहुत ही ताबड़तोड़ मेहनत करेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है और जॉब लगने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, तो जब आपकी पूरी ज़िंदगी बदलेगी तो स्वाभाविक वो काम कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें मेहनत लगती है भाई। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर दे दिया, आपने वीडियो देख ली, नोट्स में पढ़ लिया, उसके बाद भी आपको रेगुलर उसको रनिंग में चीज़ों को पढ़ते रहना है। आपने साइड में रखा और आधी चीज़ें दिमाग में से निकली, और जब आधी चीजें दिमाग में से निकलती हैं तो फिर ये समझ लो आपके एग्जाम के अंदर नंबर भी घटना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक एग्जाम जब आप देते जाएं तो उनमें नंबर की ग्रोथ होती रहे, तो आप अपना बैकअप लेते रहिए, हमेशा रिवीजन करते रहिए, पुराना जो भी पढ़ा है। कोई कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ले, कहीं भी कर ले, दुनिया में जाके कर ले, देश दुनिया में कहीं पे भी कर ले, चाहे दिल्ली में कर ले, इंदौर में कर ले, कहीं भी कर ले, खूब तैयारी कर ले, लेकिन अगर लौट के आया और लौट के उसने अपनी पढ़ाई की रिदम तोड़ दी, गैप कर दिया 2 महीने 4 महीने का, नोट्स उठा के नहीं देखे, तो चाहे वो कितना ही पढ़ा हो, कितने अच्छा पढ़ा हो, उसका कुछ मतलब नहीं निकले। उसको फिर दोबारा से ही पूरी रेगुलर करना पड़ेगा उन चीज़ों को। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ कठिन लगेंगी, है कठिन है तभी तो, कठिन है होने दो, लेकिन आप अभ्यास करोगे तो ये सब चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने से पहले ही बता देता हूँ और वो आगे तुम्हें नोट्स में भी मिल जाती है। ठीक है, यही तो तरीका होता है, क्योंकि आप जब किताब पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता आगे के पेजों में क्या है, लेकिन हम जो किताब आपको पढ़ाते हैं तो हमें पता है आगे के पेजों में क्या है, तो हम पहले से ही उसको भी लेके चलते हैं, पुराना भी लेके चलते हैं। तो एक बार देखो उससे क्या होता है, आपके रनिंग में वो चीज़ें टकराती। ठीक है, जैसे मैंने आपको त्रिवर्ग बता दिए कि भैया त्रिवर्ग है, लेकिन मैंने चौथा भी बता दिया कि जब इसमें मोक्ष जुड़ेगा तो ये पुरुषार्थ हो जाएगा। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो ये त्रिवर्ग होंगे पहले और फिर बाद में जाके पुरुषार्थ होंगे। ऐसे ही 3 आश्रम थे, फिर चौथे नंबर का आश्रम जुड़ा था। तो यही चीजें ध्यान रखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वानप्रस्थ आश्रम होगा आपका 50 से 75, जब मनुष्य लौकिक जीवन के कारणों से मुक्ति पा लेता था, यानी उसे अब कोई काम धंधा नहीं करना, तब फ्री बैठना है, यानी रिटायर हो गए अब। ठीक है,
तब वह परलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होता है, यानी कि अब अपने कामों से वो फ्री होके वो ईश्वर की तरफ थोड़ा सा तीर्थ यात्रा वगैरह करना, है ना, ईश्वर की भक्ति करना। अतः वानप्रस्थ भौतिक जीवन में मुक्ति का साधन था, परंतु अभी भी व्यक्ति का समाज से संबंध बना है। यानी कि जो सन्यास है और वानप्रस्थ आश्रम में अंतर इतना ही है कि यहाँ भी व्यक्ति फ्री तो हो रहा है, लेकिन सन्यास में जाके वो टोटल फ्री हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम में वो समाज से थोड़ा सा जुड़ा रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन जब सन्यास लेता है तो वो परिवार का साथ छोड़ देता है। ठीक है। धार्मिक जीवन सूत्र काल में 4 आश्रम। देखो यहां पर एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ये जो सूत्र काल लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक और चीज आती है कि सर ये सूत्र काल क्या है। ठीक है, इस सूत्र काल को क्या कहेंगे, तो ध्यान रहे ये जो सूत्र काल है इसको उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल कहेंगे। भाई मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जितना भी मुझ पर बन रहा है मैं उतना आपको करा रहा हूँ, ठीक है, और कराऊंगा। तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी पूरी ईमानदारी से चीज़ों को तैयार करिए और रिजल्ट दीजिए, सीधी सी बात है, क्योंकि रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कितनी मेहनत करें, कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ भी करें, बट हमें रिजल्ट जब आप दोगे तो ही आप दूसरे लोगों को बता सकते हो कि आपने क्या किया है, कितनी मेहनत करी है। क्योंकि आप बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी कितने सालों की मेहनत है, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन वो रिजल्ट चीख चीख के बताएगा कि आपने बहुत मेहनत करी है। रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आपकी मेहनत अभी शून्य है, जीरो है। आप कितना ही मेहनत कर लो सब जीरो है। जब रिजल्ट मिलेगा किसी भी आप लाइन में, आप जैसे भी कोई भी जॉब लगती है आपकी, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होता है, तो वहां पर दिखता है कि आपने मेहनत करी है। अन्यथा अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं दिन रात मेहनत, लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं है तब तक वो मेहनत को कोई नहीं मानेगा, है ना। अब देखिए सूत्र काल का मतलब क्या होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो 4 प्रकार के आश्रम, 4 पुरुषार्थ हो गए, 16 प्रकार के संस्कार हो गए, और विवाह कितने हो गए, 8 प्रकार के। मैंने बताया था अभी 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, सब दिए हैं कि 8 प्रकार के विवाह हैं, तो वो कौन कौन से हैं, संस्कार हैं 16 तो वो कौन कौन से हैं, और आपको 4 तो आश्रम बता ही दिए मैंने। अब देखिए आश्रम व्यवस्था हम अभी पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छंदों का उपनिषद में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का, जबकि चौथे आश्रम का संन्यास का उल्लेख सूत्रकालीन ग्रंथ जावाली उपनिषद में। ठीक है, इस प्रकार 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जावाली उपनिषद में हुआ। पुरुषार्थ उत्तर वैदिक काल में त्रिवर्ग थे, धर्म अर्थ काम, और सूत्र काल में चौथा वर्ग जुड़ा इसमें, वो कौन सा जुड़ा, मोक्ष। इस वजह से ये इसको क्या बोल दिया अपन ने, पुरुषार्थ। यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार या किसी चीज का शुद्धिकरण करना। ठीक है, जैसे कि मुंडन करते हैं तो मुंडन संस्कार भी होता है। ठीक है, कोई नाम नाम रखता है तो नामकरण संस्कार भी होता है, इस तरीके से। अब इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता था। 16 संस्कार जो है जन्म पूर्ण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं। 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वालय कृति गृह सूत्र में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हमने अंडरलाइन भी करा है नोट्स में, और आप भी इसको अंडरलाइन करके रखेंगे बढ़िया से। गृह सूत्र हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो 16 संस्कार गृह सूत्र। ठीक है, तो 16 संस्कार देखो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो संस्कार आते हैं, किसी में अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, किसी में बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। तो बोलते नहीं है, जो संस्कार व्यक्ति सीखता है वो अपने माँ बाप के उसके संस्कार होते हैं, यानी कि जो उसको घर में माहौल मिलता है, गृह, जो घर सीखेगा, घर में सीखेगा, वही उसके अंदर संस्कार आएंगे। ठीक है, यानी कि गृह गृह जो शिक्षा मिलेगी, घर पे जो शिक्षा मिलेगी उसी से उसके अंदर संस्कार आएंगे। तो माँ बाप की जो शिक्षा होगी उसी संस्कार आएंगे। तो 16 संस्कार है और इनके बारे में हमें गृह सूत्र में लिखने को मिलता है। तो गृह सूत्र है, गृह सूत्र हमें याद रखना है। गृह सूत्र में 16 संस्कार है, और इस अश्वालय यानी कि अश्वालय के द्वारा जो है ये गृह सूत्र लिखा गया होगा,
और इसमें 16 संस्कारों के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे 16 संस्कार। जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ गर्भाधान संस्कार है, ठीक है। दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। जैसे है ना, ये जात कर्म संस्कार है, नाम रख दिया, निष्कर्मण घर से निकासी हो रही है, अन्नप्राशन यानी कोई चीज खाई जा रही है, मुंडन किया जा रहा है, विद्या आरंभ की जा रही है, कर्णवेद यानी कान छेदे जा रहे हैं, नाक छेदी जा रही है, यज्ञोपवीति संस्कार है, वेद आरंभ संस्कार है, केशांत संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार 16 में। ठीक है, तो आपसे कोई भी ये पूरे 16 संस्कार नहीं पूछ रहा कि आप पूरे 16 के 16 नाम बताओ, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार और सबसे आखिरी होता है अंतिम संस्कार। लेकिन नामकरण, जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, फिर मुंडन के बाद में फिर विद्या आरंभ होगा। और यहाँ पर उपनयन संस्कार भी इसको कह सकते हैं, मुंडन या चूर्ण कर्म संस्कार है, इसको हम उपनयन संस्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने उधर पढ़ा था कि उपनयन संस्कार के बाद में जो है विद्या आरंभ होती थी। ठीक है, तो विद्या आरंभ करने से पहले उपनयन संस्कार होता था, ऐसे ही पढ़ा है हमने। ठीक है, वही चीज है। इसके अलावा 16 संस्कार के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। विवाह मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के विवाह, बोले 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ठीक है, अश्वालय के गृह सूत्र, इसी गृह सूत्र में हमने 16 संस्कार पढ़े थे, इसी गृह सूत्र में हम 8 प्रकार के विवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, यानी कि इनको सब लोग स्वीकार करते थे, चाहे वो ब्रह्म विवाह हो, चाहे वो देव विवाह हो, चाहे आर्ष विवाह हो, चाहे प्रजापत्य विवाह हो। ठीक, जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। यानी कि ये असुर शब्द समझ में आ रहा है ना, राक्षस समझ में आ रहा है, पिशाच समझ में आ रहा है, और एक और है गंधर्व। ये 4 विवाह को मान्यता नहीं थी और 4 विवाह को मान्यता थी। ये हो गया ब्रह्म विवाह, ये हो गया देव विवाह, ये हो गया आर्ष विवाह और ये हो गया प्रजापत्य विवाह। ठीक है, अब इनके कुछ डिटेल्स वगैरह दिए तो उससे और आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, इनमें सबसे अधिक प्रचलित ब्रह्म विवाह था। ठीक है, आर्ष विवाह में क्या सबसे प्रचलित विवाह कौन सा था? ब्रह्म विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था? आर्ष में कोई किसी पे आश्रित है। ठीक है, आर्ष में कोई आस कर रहा है, एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय बैल लेता था। ठीक है, यानी कि उल्टा दहेज लिया जा रहा है कि भाई कन्या का पिता है ना, कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह वर से कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पर बस केवल उसको क्या करना है, गाय बैल लिया और उसने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। असुर विवाह को विक्रय विवाह भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेच देता था, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? असुर विवाह कहा गया। ठीक है, यानी किसी असुर को वो बेच रहा है अपनी बेटी। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो ना, पैसे लेके। इसके अलावा गंधर्व विवाह कैसा है? गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा गया या स्वयंवर विवाह कहा गया गंधर्व विवाह को। ठीक है, तो गंधर्व विवाह है। और राक्षस विवाह को अपहरण विवाह कहा गया है। अगर कोई किसी का अपहरण करके जबरदस्ती ले जाके और फिर उससे विवाह करता है, उसको राक्षस विवाह कहा गया है। ठीक है, जिसे क्षत्रियों में मान्यता प्राप्त थी। राक्षस विवाह व्यवसायिक निपुणता जाति प्रथा का आधार थी, यानी कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था वो उसी जाति का अधिकतर माना जाता था। ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय थी, पहले से ही बैलों से खेत जोते जाते थे। बिल्कुल, 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। मतलब एक इतना बड़ा हल भी बताया गया है कि उस हल को कितने बैल खींचते थे, बोले 24 बैल खींचते थे, इतना बड़ा हल हुआ करता था। ठीक है, तो इसका उल्लेख है, बताया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता हमें, निष्क। ठीक है, ये भी पेपर में आया। मैंने आपको एक शब्द बताया था पणी, ये भी पेपर में आया। ठीक है, एक मैंने आपको शब्द बताया अगन्या। बिल्कुल नए वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं ना, उनको आप बढ़िया अच्छे से याद करके रखिए। ठीक है, निष्क क्या है आपसे पूछते हैं कि निष्क एक स्वर्ण मुद्रा है, सोने की मुद्रा थी निष्क। ठीक है,
तो निष्क क्या है? निष्क जो है सोने की मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा है। नहीं पढ़ा है निष्क आप तो आप बता ही नहीं सकते हो, ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, मैंने आपको बताया था 1070 या 1025 जो भी बताया हो मैंने, 1025 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई थी या लोहे के बारे में जानकारी मिली थी, जिसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है कृष्ण अयस। ठीक है। तो लोहे को कहा गया है क्या? लोहे को कहा गया है कृष्ण अयस। तो लोहे के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंसान ने तांबे की खोज की थी, लेकिन लोहे की खोज इंसान ने कब की थी? लोहे की खोज इंसान ने की थी उत्तर वैदिक काल में। और देखिए, अब देखिए, लोहे के आविष्कार से औजार बनाने, हथियार बनाने और वनों को साफ करके कृषि व निवास के लिए अधिक भूमि प्राप्त करने जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इससे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। बलि व भाग नामक कर, देखो, बलि को भी एक कर माना गया है और भाग को भी एक नाम का कर माना गया। ठीक है। तो बलि भी एक कर है और भाग भी एक कर है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राज्य के गठन का आधार कुल ना होकर भूमि विस्तार हो गया। ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में राज्य के गठन का आधार कुल ना होकर, यहां अपन को कुल नहीं बनाना, हमें यहाँ पर क्या करना है? भूमि का विस्तार करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जगह कवर करनी है। तो उत्तर वैदिक काल में वो कुल ना होकर वो भूमि विस्तार में लग गए कि हमें कैसे भी करके अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है। ब्रह्मा नामक पुरोहित यज्ञ के संपादन के निरीक्षण करते थे, यानी कि जो यज्ञ का संपादन करें, निरीक्षण करें, पुरोहित हैं, उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। और अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित राज्य वैदिक काल के प्रमुख देवता। ठीक है। देखिए, राजनीतिक जीवन, राज अभिषेक का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है कि हाँ भैया कोई राजा बनता था तो उसका राज्य अभिषेक होता था। राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता था। यहाँ राजा का जो पद है वो कैसा वंशानुगत था ना, राजा का बेटा राजा बनता था। राजा को कोई नियमित कर प्राप्त नहीं होता था। ठीक है। नियमित कर है, ये टैक्स है। राजा को कोई नियमित कर प्राप्त नहीं होता था कि उसको रेगुलर कोई कर मिले, लेकिन उसे बलि नामक स्वैच्छिक कर प्राप्त होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राजा को एक स्वैच्छिक कर प्राप्त होता था। बलि स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से देते थे, अपनी इच्छा से देते थे, अगर दे तो दे। ठीक है। बलि नामक स्वैच्छिक कर प्राप्त होता था। विदर्थ, यह सबसे प्राचीन संस्था थी जो सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक है। तो विदर्थ क्या है? अगर आपसे पूछे विदर्थ क्या है, तो ये एक प्रकार की संस्था है जो सैनिक, असैनिक या धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी। स्वर्ग के देवता किसे माना गया है? स्वर्ग के देवता वरुण, सूर्य, विष्णु और अश्विन को माना गया है। मतलब ये स्वर्ग के देवता हैं। वैसे आपको मालूम है, ऐसा नहीं बोलते कि स्वर्ग में तो भैया इंद्र देवता रह रहे हैं, स्वर्ग में तो इंद्र देवता रह रहे हैं। तो यहाँ स्वर्ग के देवता वरुण, सूर्य, विष्णु और अश्विन को माना गया है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, पवन, रुद्र और पर्जन्य को माना गया है। ठीक है। और पृथ्वी का देवता कैसे माना गया? पृथ्वी का देवता अग्नि, बृहस्पति और सोम को माना गया है। ठीक है। तो अग्नि है, बृहस्पति हैं और सोम हैं, ये पृथ्वी के देवता हैं। ये अपन को अब जी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखो अंतर देखो ना, स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। हमें कंफ्यूज करने के लिए किसी भी देवता का नाम दे देता है और फिर वो ये पूछ लेता है कि अब आप बताइए कि स्वर्ग के देवता हैं, कि अंतरिक्ष के देवता हैं, कि पृथ्वी के देवता हैं। बात समझ में आ रही ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वरुण देवता को सर्वोच्च देवता मान, अब इतने देवता हैं, इनमें से ये पूछ रहा है कि इन देवताओं में कौन से देवता वो सर्वोच्च देवता हैं। तो ऋग्वेद में वरुण को सर्वोच्च देवता माना गया है, सबसे उच्च देवता माना गया है। किसको? ऋग्वेद में। ठीक है। तो ऋग्वेद में वरुण को सर्वोच्च देवता बताया गया है, जो प्रकृति के नियमों के अधिष्ठा माने गए, जो प्रकृति के नियमों के अधिष्ठाता माने गए हैं। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। देखो अपन जब भगवान के सीरियल आपने देखे होंगे
तो उसमें इंद्र देवता ज़्यादा लोकप्रिय क्यों होते, क्योंकि कोई भी राक्षस परेशान करता था तो इंद्र देवता जो थे लड़ने जाते थे, और अगर इंद्र देवता की हार होती थी तो वो किसी न किसी देवता के पास जाते थे, चाहे वो विष्णु जी के पास जाएं, चाहे महादेव के पास जाएं। ठीक है, तो इंद्र लोकप्रिय थे, जबकि सर्वोच्च देवता यहाँ पे वरुण देवता को माना गया। ठीक है, इनके बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं हैं। ठीक है, अग्नि, क्योंकि 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, हमने ये भी पढ़ा है ना। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल आपको बताए थे, 10 मंडल बताए। ठीक है, अग्नि मनुष्य व देवताओं के बीच में मध्यस्थ बताइए, यानी मनुष्य और देवताओं के बीच में अग्नि क्या है, मध्यस्थ है। आज भी मनुष्य जब पूजा करता है तो होम लगाता है, और होम लगाता है तो अगर अग्नि प्रकट होती है तो माना जाता है देवता प्रकट हुए। ठीक है, तो देवताओं को भोग लगा रहा है, तो अग्नि मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ थी, है और आगे भी रहेगी। ठीक है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण नामक वैदिक देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बोगाज कोई अभिलेख का संबंध जो है वो कहाँ से है, बोगाज कोई अभिलेख का संबंध तुर्की से है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता, जटिलता व बलि का प्रचलन बताया गया। जो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता ज्यादा बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख वैदिक यज्ञ में अगर हम देखें तो ये जो यज्ञ है, राजसूय यज्ञ राज अभिषेक के समय होता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो है वो कब होता था, बोले साम्राज्य विस्तार और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। जैसे मान लो कोई राम भगवान जब रावण को हरा के वापस से जब राम भगवान को साम्राज्य मिल गया था, तो आपने देखा कि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। अश्वमेध यज्ञ में ये भी होता था कि किसी घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा अलग अलग राज्यों में जाता था। अगर कोई भी उस घोड़े को रोक लेता था तो उसी से युद्ध होता था, फिर उसको हरा के, मतलब एक साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ये लिखा हुआ ना साम्राज्य विस्तार, तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये होता था। ठीक है, तो लिखा हुआ है साम्राज्य विस्तार चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। वाजपेयी यज्ञ है राजा की शक्ति महत्व में वृद्धि बढ़ाने के लिए। तो राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था। सोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और अग्नि स्टोम यज्ञ होता था शक्ति व समृद्धि के लिए। तो ऐसे 5 प्रकार के, इसको हम 5 महायज्ञ बोल सकते हैं। ऐसे 5 यज्ञ जो उस समय में हुआ करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने वेद पढ़े थे तो वेदों के ध्यान रहे कि वेदों के उपवेद भी हैं भाई। ठीक है, वेदों के उपवेद भी हैं, वेदों के उपवेद भी हैं। ये लिखा हुआ है वेद, वेदों के उपवेद भी हैं, तो कौन से हैं वो देखिए। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन नहीं आते जिसमें ये डिस्टर्ब करके लिख देते हैं और फिर बोलते हैं सही सुमेलित कौन सा है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। चारों भेद दे दिए, इनको थोड़ा डिस्टर्ब करके लिख दिया, या इनमें से के एक सही लिख दिया और उसको पूछ लिया कौन सा सही है, या इनमें से कोई गलत लिख दिया, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, बोले आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो आयुर्वेद होगा। अर्थवेद का जो है, अथर्ववेद का शिल्पवेद। सामवेद का कौन सा है, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का कौन सा है, धनुर्वेद। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर कंठस्थ याद रहेगा। ठीक है, तो हमें याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको याद करने के लिए एक लाइन आप लिख सकते हो, वो याद कर सकते हो, रिया असी साग। ठीक है, रिया नाम की कोई लड़की है, उससे कहा जा रहा है रिया ऐसी साग बनाओ, रिया ऐसी सब्जी बनाओ, और ये जो धन है। ठीक है, तो रिया ऐसी साग, यहाँ पे अपन एक वर्ड जोड़ देते हैं, मतलब ये केवल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए, रिया ऐसी साग बनाओ, ये जो धन है ले जाओ।
मतलब हमने इसको बना के याद कर लेना है। री से ऋग्वेद होगा, आ से आयुर्वेद होगा, आ से अथर्ववेद होगा तो सी से शिल्पवेद होगा, सा से सामवेद होगा तो गा से गंधर्ववेद होगा, यजु से यजुर्वेद होगा तो धन से धनुर्वेद होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। तो ऐसे करके हमें ये चारों के चारों वेद भी याद रखना है प्लस उनके उपवेद भी याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो भाई पुराणों की जो संख्या है वो 18। ठीक है, सबसे पुराना पुराण मैंने आपको बता दिया था, कौन सा था, सबसे पुराना पुराण था मत्स्य पुराण। अगर पूछा जाता है सबसे पुराना पुराण बताइए तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर एक वंश है, देखो आंध्र सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। तो मत्स्य लिखा हुआ है तो मत्स्य से हमें एक मछली याद आ जाएगी। ठीक है, मत्स्य से हमें एक मछली याद आ जाएगी। सोचिए किसी ने एक्वेरियम में मछली पाल रखी है, बट वो मछली जो है ना वो कैसी है, आंधी है। ठीक है, मछली को दिखता नहीं है, मछली को दिखता नहीं। ठीक है, मछली कैसी है, अंधी है। तो ऐसे अपन को याद रखना है थोड़ा सा, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, आंध्र सातवाहन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वंश है आंध्र सातवाहन वंश। इसके राजाओं के नाम भी अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखो वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलेगी, गुप्त वंश की। तो आपको पता है जो वायु है वो हमें दिखाई नहीं देती, बोले वायु दिखती नहीं है लेकिन होती है। तो वायु कैसी होती है, बोले वायु जो होती है वो गुप्त होती है। ओके, तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलेगी हमें, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वही मौर्य वंश जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ते हैं, बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखो कितना इजी है, लॉजिक से याद करो। मछली कैसी थी, अंधी थी, तो मत्स्य पुराण से हमें आन सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु दिखती नहीं है, गुप्त होती है, तो वायु पुराण से हमें कौन सा वंश, गुप्त वंश। इसमें गुप्त वंश के राजाओं के नाम आ जाते हैं। ठीक है, और विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश। कितना इजी है, देखो विष्णु जी हैं या कृष्ण भगवान है, तो देखो विष्णु जी हैं तो विष्णु जी के आसपास मोर घूमती हैं। ठीक है, या विष्णु जी के आसपास मोर पंख रख देते हैं, तो मोर से याद आ जाएगा मौर्य, सिंपल। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि विष्णु जी है, ये विष्णु मंदिर है, और विष्णु मंदिर के आसपास क्या घूमती रहती हैं, मोर घूमती रहती है, बस मोर अपन को याद रखना है। पुराणों में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। अवतार कितने थे भगवान के, 24 अवतार थे। अब 24 के 24 तो आपसे पूछ नहीं रहे कौन कौन से थे, बट आपको पता है कि एक अवतार जो था, एक वामन अवतार भी था, है ना, एक अगर देखा जाए तो नरसिंह अवतार भी था। ऐसे करके कुछ अवतार हैं जो आपके नॉलेज में है। ठीक है, राम के नाम से राम भगवान के रूप में अवतार लिया, कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया, है ना। तो उस तरीके से कितने अवतार बताए गए, 24। ठीक है, अब देखो स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है मनुस्मृति। और अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है, तो मनुस्मृति है भारत की प्राचीनतम हिंदू विधि संहिता, यानी आप कह सकते हैं मनुस्मृति एक कानून की किताब है, सबसे पुरानी उस समय की, कि अगर कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे किस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है, मनुस्मृति में दिया गया है। तो मनुस्मृति यानी पहले के समय में जो न्याय होते थे, तो जैसे ऐसा होता है ना, जैसे किसी को कानून की पढ़ाई करनी है, पूरा लॉ करेगा, लॉ करने के बाद में वो फिर वो उसी फील्ड में काम करेगा, लेकिन उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, लॉ की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उस समय में क्या था, उस समय में मनुस्मृति थी, जिसमें किसी से न्याय करना है तो कैसे करना है वो सब दिया था। ठीक है, हिंदू विधि संहिता यानी कि एक कानूनी पुस्तक, विधि है या लॉ है।
इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है और इसकी रचना कब हुई थी? शुंग काल में। शुंग काल जो था ये मौर्य वंश के बाद में आया था, ठीक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और अंग्रेजी में अनुवाद जो अंग्रेज आए उन्होंने किया, ठीक है। तो जब अंग्रेज आए थे हमारे हिंदुस्तान में मुगलों के बाद में, तब उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और अंग्रेजी में अनुवाद किया तो इसका नाम दिया अ कोड ऑफ जेंडुलोज, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड भी दे सकता है, अ कोड ऑफ जेंडुलोज क्या है, या कोड ऑफ जेंडुलोज बुक कैसी है, किससे रिलेटेड है ना, या मनुस्मृति डायरेक्ट भी दे सकता है। तो मेन है अपनी नॉलेज में होना चाहिए अ कोड ऑफ जेंडुलोज, ठीक है। जहाँ तक है चार्ल्स ग्रांट, ऐसा कुछ नाम था, शायद चार्ल्स ग्रांट ने किया है, ऐसा कुछ आपको देखने को, आप पढ़ने को मिल जाएगा, आगे मैंने दिया है आधुनिक भारत की सीट में, ठीक है। सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत है, बिल्कुल सही है, सबको पता है। रामायण यह आदि काव्य भी कहलाता है और इसके रचनाकार वाल्मीकि, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी। रामायण में 7 खंड है जिनमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में कितने खंड है? रामायण में 7 खंड है जिनमें कितने, जिनमें 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। महाभारत, महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास। मूल महाभारत में 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता रखा गया था। ओके, तो जो महाभारत है, महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जय संहिता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी का फिर पता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ठीक है। और किस नाम से? बोले रमजाना, रजमनामा, रजमनामा। ये अगर आपसे कहे ना कि रजमनामा क्या है, तो रजमनामा जो है वो महाभारत ही है, पर इसका फारसी में अनुवाद किया गया जिससे कि और दूसरे धर्म के लोग हैं ना, वो इसको समझ सकें कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो रजमनामा के नाम से महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो वैसे इसका जो नाम था वो क्या था? जय संहिता। बट 1 लाख श्लोकों वाला विश्व का ये सबसे बड़ा काव्य बन गया। पहले 8,800 श्लोक ही थे, बट अपडेट हुआ तो 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए। इसमें कितने भाग हैं? बोले 18 भाग हैं। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? अगर ये पूछा जाए तो 950 ईसा पूर्व में। ये भी मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया था। एक और अच्छी बात है कि 950 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था और ये 18 भाग है तो 18 दिन चले, ठीक है। तो महाभारत कितने दिन चली थी? महाभारत चली थी 18 दिन। लेकिन जब हम सीरियल देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो कई महीनों तक चलती है, क्योंकि उसको टुकड़ों में बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। एक्चुअल में महाभारत का समय है 18 दिन। 18 दिन महाभारत चली थी और महाभारत कब हुई थी? 950 ईसा पूर्व में। यानी आज अगर हम 2025 में बैठे हैं तो इसमें आप 950 साल और जोड़ दो। ओके, बात समझ में आई? यानी हम कह सकते हैं 2975 साल, ठीक है, 2975 साल पहले ये महाभारत हुई थी। यानी महाभारत लगभग हम कह सकते हैं लगभग 3,000 साल पहले हुई थी आज से। बात समझ में आ रही ना? तो यही तो है, यही तो इतिहास है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप समझो तो, ठीक है। आप ना जाने कहाँ कहाँ की ईयर निकाल सकते हो, बता सकते हो। तो मेन है एक्यूरेट याद अगर हमें तो, ठीक है। तो 950 ईसा पूर्व अपन को याद रखना है। ये 950 अप्रोक्सीमेट हो गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 के बीच है ना, इसी बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद की संख्या अगर आपसे कहें तो कितनी है? 108। और उपनिषद के लिए एक वर्ड और यूज होता है, उसे अपन बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं? वेदांत। अब देखिए, उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है, इनमें कर्म कांडों का विरोध किया गया है। उपनिषद जो है ये वेदों के बाद में आए उपनिषद, 108 हैं। तो 108 है तो सब विद्वानों के अपने अपने मत होंगे। तो इसमें कर्म कांडों का विरोध किया गया है, जबकि आत्मा परमात्मा के संबंधों पर जोर दिया गया है।
ठीक है, आत्मा परमात्मा के संबंधों पे जोर दिया गया है, आत्मा परमात्मा के संबंधों पे जोर दिया गया है। उपनिषद का अर्थ है एकांत में गुरु के समीप बैठकर सीखी जाने वाली विद्या। शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर टीका की है। भारत में लोहे से परिचय उत्तर वैदिक काल में 1025 उत्तर प्रदेश का एटा अतरंजी खेड़ा। ठीक है, जो तांबा है, तांबा कॉपर, उसे लोहित अयस्क कहा गया है, जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोहे को लोहित अयस्क नहीं कहा गया, तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है और लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जब पढ़ेंगे हम तभी बता सकते हैं, अन्यथा बिना पढ़े तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है तो लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। सोना है उसको हिरण्य अयस्क, और अगर कांसा है तो मिश्र धातु। वैसे भी कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और टिन मिला के बनाई जाती है कांसा, और सोना तो फिर नेचुरल है ही, हिरण्य अयस्क, तांबा लोहित अयस्क, लोहा कृष्ण अयस्क। ठीक, कुछ आहत सिक्कों के बारे में बताया गया है कि उस समय में, उत्तर वैदिक काल के समय में आहत सिक्कों का उपयोग होता था, और ये आहत सिक्के होते थे, इन पे कोई ना कोई चित्र बना होता था। ठीक है, या कोई सिंबल बना होता था। देखो सूत्रकाल, वही सूत्रकाल मतलब उत्तर वैदिक काल, सूत्रकाल से ही नियमित सिक्के का प्रचलन प्रारंभ। ठीक है, यानी कि सूत्र काल से पहले, ऋग्वेदिक काल से पहले सिक्कों के बारे में इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया वहां से आहत सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। जो पुराने सिक्के होते हैं ना, जो पुराने सिक्के होते हैं, पुराने सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्कों का अध्ययन करेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो 5वीं शताब्दी से हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। पंचमार्ग मुद्रा कहा जाता है। ये मुख्यतः चांदी के होते थे। ठीक है, कैसे होते थे? ये ज्यादातर चांदी के होते थे सिक्के। इन्हें आहत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये धातु के टुकड़े पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति का ठप्पा लगा के बनाए जाते थे। ठीक है, तो आहत सिक्के के बारे में आपको पता चल गया। कब से प्रारंभ हुए ये भी पता चल गया। कौन सी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी, ये भी याद रखना है। शताब्दी का भी अगर कंफ्यूजन हो तो वो दूर कर लेना। 5वीं शताब्दी का मतलब 400 से लेके 500। ओके, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि 5वीं शताब्दी का मतलब 500 से 600, नहीं। शताब्दी में आप देख लेना, जैसे 8वीं सदी बोल देंगे, 8वीं शताब्दी बोल देंगे, तो ये 700 से 800 होगा। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक हैं, पता होना चाहिए हमें। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताना हमारा फर्ज है कि जिसको नहीं पता हो उसे तो पता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन सिक्कों के लिए काहरपण, काहापण और कार्षापण, देखिए एक और नया शब्द मिलता है। जैसे मैंने आज आपको एक नया शब्द बताया था, निष्क। ठीक है, देखिए मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं जीरो टू हीरो कोर्स करा रहा हूं आपको। ठीक है, जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, जो नया स्टूडेंट है, पहली बार पढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। जिसने पढ़ रखा है, जिसको नॉलेज है, वेलकम है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता है, उसको पता होना चाहिए भाई, है ना। तो उसी बेसिस पे मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज उसी पैटर्न पे करा रहा हूँ। ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भैया आपको मालूम होगा, आपको पता होगा, आपको सब जानकारी है ना। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भैया ध्यान रखो कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो देखो, हमने अभी निष्क पढ़ा था, स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, यहाँ पर कार्षापण का शब्द मिलता है, कार्षापण, और कार्षापण भी सिक्कों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो कार्षापण क्या है? सिक्का है। ठीक है, जो चांदी तांबे के होते थे, चांदी का सिक्का भी हो सकता था और तांबे का सिक्का भी हो सकता था, कार्षापण। ठीक है, तो कार्षापण से कैसे याद रखेंगे? काश अपन। ठीक है, इसको याद कर लो, काश अपन, बोले काश अपन चांदी जोड़ लेते, काश अपन चांदी और तांबे के सिक्के रख लेते। ठीक है, काश अपन रख लेते, रख नहीं पाए क्योंकि वो बांट दिए गए, ये बेच दिए गए। काश अपन चांदी को रोक लेते, चांदी बहुत महंगी हो गई, काश अपन, कार्ष अपन से याद रख लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा इस समय सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है। अब जैसे आप कहोगे कि सर वो निष्क तो पढ़ा है हमने सोने का सिक्का, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा निष्क है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि भैया नहीं हमने ऋग्वेदिक काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में निष्क का उपयोग कर लिया। वो जानकारी दी गई है आपको, निष्क क्या है, आभूषण एक स्वर्ण मुद्रा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस समय हमारे यहाँ पर नहीं बनी, लेकिन हम दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को बेच के आए, वहां से सोने का सिक्का ले आए, फिर उससे आइडिया लेके हमारे यहाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस तरीके से वो एक नॉलेज वाली चीज हो गई कि निष्क क्या है, एक स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है। और कारशापन क्या है, ये चांदी या तांबे के सिक्के होते थे, ठीक है भाई। ये आगे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में निशाका और मशाका, जिसमें अपने निष्क पढ़ा है ना, निष्क, निष्क से ही आगे जाके निष्क का क्या बन गया, निशाका और मशाका। निशाका और मशाका स्वर्ण सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध और तक्षशिला से प्राप्त होती हैं। मतलब इन सिक्कों की जो पूर्व निधियां हैं या इनकी सिक्कों की जो जानकारी है हमें कुछ, तो उत्तर प्रदेश के मगध और तक्षशिला, ठीक है। तो ये मगध की राजधानी थी राजगृह, ठीक है। और आपको पता है कि मगध के राजाओं ने सबसे पहले अपने शासन का प्रसार प्रसार किया था सबसे ज्यादा। और हम जब राजा महाराजाओं के क्रम को पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य को ही पढ़ेंगे, और मगध साम्राज्य से ही सारी स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको बता दिया, सोने के जो सिक्के हैं, ठीक है, स्वर्ण सिक्कों का भी उल्लेख है लेकिन बौद्ध ग्रंथों में है, ठीक है। तो बताते हैं कि सोने के सिक्के ढालने की जो हमारे अंदर प्रथा शुरू हुई थी वो हमने यूनानी से सीखी थी। ओके, किससे सीखी थी, यूनानियों से सीखी थी। अब यूनानी से कैसे सीखी, तो यूनानियों का क्या संबंध है, मैं आपको इसका इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए हमारे हिंदुस्तान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करा था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था, और यहां से यूनानियों की शुरुआत हमारे देश में होती है। फिर सिकंदर चला गया लौट के, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर वो हमारे पास रह गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो ऐसे करके यूनानियों से हमारे संबंध अच्छे हो गए। यूनानियों से हमने ज्योतिष सीखी है भाई, ज्योतिष विद्या हमने यूनानियों से सीखी है, हमें नहीं पता था, यूनानियों सीखी है। और यूनानियों ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे थे। नॉलेज है भैया, नॉलेज तो ऐसे ही है, पढ़ने से आती है। तो सोने के जो सिक्के हैं वो सर्वप्रथम भारत में यूनानियों ने माध्यम से चले, या यूनानियों की वजह से ही सही सुडोल गोल आकृति का सोने का सिक्का हमारे भारत में चला। और यूनानियों से ही हमने क्या सीखा, ज्योतिष विद्या सीखी, ग्रहों के नाम सीखे, सप्ताह के 7 दिन होते हैं वो हमने यूनानियों से आइडिया लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार किया, ठीक है। जो भी डिटेल है देखो, अब रिवीजन हो गया आपका, सीधा सीधा रिवीजन। देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, ये किसका मत है। अब आपने अगर पहले की जो क्लासेस हैं, ठीक है, 8 क्लासें हो गई, 9th नंबर की क्लास है, 8 क्लासें आपने रेगुलर पढ़ी हैं अच्छे से और रिवीजन रखा है, तो आप इन प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ईजी फटाफट से दे दोगे। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, क्योंकि एक क्रम चल रहा है आपका, उसको कवर करिए, ठीक है। तो आर्यों का मूल स्थान सबसे अंदर प्रदेश किसका मत था, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रिक भी याद आएगी जो मैंने आपको बताई थी। सप्त सिंधु यानी 7 नदी, 7 नदी में जब पानी दिखता है तो संपूर्ण आनंद आता है, लेकिन जब यही 7 नदी अपने रुद्र रूप में आती है तो अविनाश होता है। तो यहाँ पर एक 4 ऑप्शन दिखते हैं और इसका आंसर आ जाता है अविनाश। लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक से ऐसे आंसर निकल के आते हैं। आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था, ओके, तिब्बत था, तिब्बत। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। दी आर्किटिक होम दी आर्यंस एक बुक भी पढ़ी है, सत्यार्थ प्रकाश भी हमने पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान यूक्रेन, ये किसने बोला भाई, यूक्रेन। तो क्रेन पे कौन चढ़ गया था, एक चाइल्ड चढ़ गया था ना, तो गार्डन चाइल्ड याद आएगा। लॉजिक, आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना, ओके, ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना। तो गंगा यमुना लिखा है तो गंगानाथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ आप।
आएगा। द आर्किटिक होम द आर्यंस किसकी बुक है, अभी मैंने आपको बता दिया था। द आर्किटिक होम द वेदास, आर्किटिक होम द आर्यंस वो है बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती आ गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कस्ती अभिलेख का संबंध किस देश से है, चलो बताओ। कस्ती कैसे बनेंगे ये रन, अरे भैया ईरान इसका आंसर है। ओके, फोर्थ। ऋग्वेद में किस नदी का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का नाम दिया गया है। गंगा यमुना एक दो बार है। बुआज कोई आया और खिड़की तोड़ के चोरी करके ले गया, तुर्की। चार देश। अश्कनी देखो भैया, ऐसे कहनी है अपने रिश्तेदारों से कि अपन चुनाव जीत जाएं, तो चुनाव आगे। परोसने के लिए कौन आ गया था, जल्दी बताओ। परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए कौन आ गया था, रवि। देखो रावी आ गया। सदा नीरा हमेशा पानी में डली रहती है, कौन, डक, बन गया आपका गंडक। ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है, बिल्कुल स्तुति प्रधान है ऋग्वेद। ओके। गायत्री मंत्र अस्तो मां सदगमय किस वेद में, ऋग्वेद है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल मैंने आपको बताया था, ठीक है। सा से संगीत, सा से सामवेद, ऐसे पढ़ाई होती है और ऐसे प्रश्न धड़ाधड़ आते हैं। डायरेक्ट अगर कोई ये प्रश्न सॉल्व करने लग जाए ना, जिसने पढ़ा नहीं है, वो ये कहेगा पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चन बने हैं। लेकिन पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन लगाते हैं उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि स्टूडेंट का आदत रहती है कि भाई ज़्यादातर क्लासेज जो चलती हैं यूट्यूब पे, आपको पता है ओटी वाली ज़्यादा चलती है। प्रश्न बताएंगे, चार ऑप्शन दिखाएंगे, फिर आपको सस्पेंस में डाल के उसका उत्तर बताएंगे, आप उस उत्तर को नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर आप उत्तर उत्तर प्रश्न उत्तर का गेम चलता रहता है। और फिर बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पहले डिटेल पढ़ो, उसको समझो, रिवीजन करो, उसका कोई लॉजिक रखो, उसके बाद में फिर क्वेश्चन लगाओ, देखो कैसे क्वेश्चन होता है। यानी कि डिटेल से क्वेश्चन तैयार करना है, ना कि क्वेश्चन से डिटेल तैयार करना है, ठीक है। उल्टा चल रहा है कई जगह, क्वेश्चन से डिटेल बना रहे हैं और डिटेल को रट रहे हैं। नहीं, पहले डिटेल पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, जो सोम देवता का समर्पित है, नवा मंडल, ठीक है। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, तो साथ में तेरे कौन है भैया, फैमिली है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो यज्ञ हो जाएगा। यजुर्वेद मैंने आपको बताया था। ऐतरेय ब्राह्मण कौशिक की इतनी कोशिश की, बस केवल शुरुआत में एक ही वेद लिख पाए थे, ऋग्वेद, इतनी कोशिश करी थी, बाकी में फिर तीन आए थे। कौन सा वेद है जो यज्ञ प्रदान है, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ प्रदान है। आयुर्वेद चिकित्सा संबंधित मंत्र किस देश में किस वेद में दिए गए हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, है ना, अथर्ववेद में दिए गए हैं। अरण्य क्या है, अरण्य कोई जाति है, किसी पशु का नाम है, पुस्तक है, तो अरण्य पुस्तक है, वन्य पुस्तक है, ठीक। वेदांत कितने हैं, अगर आपसे वेदांग पूछे जाते हैं तो 6 हैं, लेकिन अगर वेदांत पूछे जाते हैं तो 108 हैं। इसमें अगर 6 ऑप्शन में होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, अब तो सीधा 108 ही आना है ना। वेदांग कितने हैं इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वेदांग जो होंगे वो 6 होंगे। वैसे सिख दर्शन के प्रतिपादक कौन से, देखो अब 6 दर्शन बताए थे आपको, बन गया क्वेश्चन के नहीं बन गया बताओ, है ना। तो वैसे सिख जैसे मैंने तेरे को करा दी, तो महर्षि करा दी, अपने आप आएंगे याद, आप देखते जाओ। सांख्य दर्शन बहुत सारी संख्या में लोग मिलने के लिए, देखने के लिए आते थे, महर्षि कपिल। ओके। न्याय दर्शन के न्याय मांगने के लिए किसके पास जाते थे, गौतम बुद्ध के पास, गौतम, महर्षि गौतम। भाई समझने वाला ही इस क्लास को समझ पा रहा है, हर कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेन है हिस्ट्री पढ़ते हुए बोरियत होती है, पूरा लेक्चर लो, 1 घंटे बैठ के उसको पढ़ो, है ना, हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ लेगा, जिसको भूख होगी ना, भूख भूख होती है ना, तो खाना अच्छा खिलता है, ठीक है। और भूख ही नहीं होगी क्योंकि उसने उल्टा सीधा खा लिया, मोमोज वगैरह, चाट पकौड़े वगैरह, ये सब खा लिए, तो उसको भूखे नहीं लगेगी। बस वही चीज़ आपकी पढ़ाई में है, जिसने 17 तरह की इधर से उधर पढ़ लिया, इधर का पढ़ लिया, उधर का पढ़ लिया, इधर से कभी किताब से, कभी बाजार से, कभी कोई कोर्स ले लिया, कभी कुछ कर लिया, तो कई टीचरों से, 10-12 टीचरों से पढ़ बैठा, तो वो क्या है, उसने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। लेकिन मेन है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक टीचर को कर लो आप कंप्लीट, कि मुझे इस टीचर का पूरा कंप्लीट पढ़ना है,
उसी को रिवीजन रखना है, उसी को फोकस करना है, तो आप समझ लीजिए बचे रहेंगे। और आपने अगर बोला कि एक सब्जेक्ट इधर, एक चैप्टर इधर से कर लूँ, एक चैप्टर इधर से कर लूँ, एक चैप्टर उधर से कर लूँ, तो फिर क्या होता है, देखो सभी टीचरों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। आप एक कंसंट्रेट होकर पढ़िए, तो आप एक सब्जेक्ट कवर करिए हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद जैसे संविधान पढ़ोगे ना, तो तुम कहोगे यार मजा आ गया सर। हिस्ट्री जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन आपने शुरू से लास्ट तक हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी हिस्ट्री आपको तैयार हो जाएगी। मुझे पता है ना, जब आपको तैयार कराऊंगा मैं अपने तरीके से, तो आपको, आप अपने आप अपनी आत्मा से कहोगे कि नहीं सर, हिस्ट्री हुई है तैयार। पहले होने तो ये, अभी तो खैर सात आठवीं नवी नवी क्लास नवी वीडियो है आपकी ये। तो महर्षि गौतम, हाथी गुम्फा बोले, हाथी के साथ में गुफा में छुप गया। कौन छुप गया? कौन छुप गया? कौन सा राजा छुप गया भाई? कौन सा राजा छुपा था हाथी की गुफा में? वो छुपा था कलिंग। कलिंग खारवेल हमने पढ़ा था इसमें, जहाँ तक है ऑप्शन में नहीं दिया। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? ठीक है, तो कलिंग नरेश पढ़ा था, खारवेल पढ़ा था, पुलकेशन द्वितीय लिखा हुआ है, बट पुलकेशन द्वितीय एहोल प्रशस्ति संबंधित है। इसको मैं क्वेश्चन को आगे कर दूंगा इसको, बट इसका जो सही आंसर है इस प्रश्न का, वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भूल चूक लेनी देनी हो जाती है, ठीक है, आपसे नहीं होती क्या? तो भी हो जाती है थोड़ा बहुत। यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल पढ़ा था हमने, ठीक है, और आप देख लेना जो आपको अभिलेख कराए मैंने लिस्ट, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, जूना पे पैर आ गया तो कैसा? रुद्र हो गई, रुद्र तो मन आंसर। ए होल कैसे हुआ? ए होल कैसे हुआ? पुल में कैसे हुआ? पुलकेशन द्वितीय नाम आ गया। देव पहाड़ा पूछ रहा था, किससे पूछ रहा था? विजय से। ओके, विजय सेन आ गया। कौन सा अभिलेख है जो पहली बार संस्कृत में लिखा गया था? तो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में रुद्र दमन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत से संबंधित है। हिंदी का प्रथम अभिलेख सैन वंश का था, जिसे हम देवपाड़ा अभिलेख कह सकते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद हमें याद रखना है। मांडुक्य उपनिषद कौन सा उपनिषद है जिसमें कृष्ण का उल्लेख है? कौन सा उपनिषद है जिसमें कृष्ण का उल्लेख है? तो मैंने बताया था आपको, छंदोगय उपनिषद है जिसमें कृष्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में कितनी नदियां, कितनी नदियां बताई गई भाई? तो 21 नदियों का उल्लेख है 10वें मंडल में। नदी सूक्त में 31 नदियां हैं। ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्य कहा गया है? तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्य कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा, माते तमा कहा गया है? तो भैया सरस्वती नदी है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो भाई 10वां मंडल आएगा, पुरुष सूक्त आएगा, जिसमें वर्ण व्यवस्था आज ही पढ़ा है। गोत्र मंडल 2 से 7 जो विशेष एक गोत्र से लिखे गए हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल था जिसमें गायत्री मंत्र दिया गया था? मैंने बता दिया है, तीसरा था जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल था जिसमें कृषि का उल्लेख है? तो कृषि के लिए चारों जो मौसम रहते हैं, चौथा हो गया, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल था जब शूद्रों की चर्चा हुई है? तो शूद्रों की चर्चा हुई है तो स्वाभाविक है एक ऐसा मंडल होना चाहिए जिसमें 4 वर्ण हो, है ना, और 4 वर्ण होंगे तो 10वां मंडल इसका आंसर आएगा, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में किसे प्रजापति की पुत्री कहा गया है? सभा समिति है, नीति प्रार्थना है, सौम्य भावना है, राजा और सेना है। तो सभा समिति है वरिष्ठ जनों की और सामान्य जनों की। अगन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गाय के लिए, वध ना करने योग्य पशु। ऋग्वेद में पणी किसे कहा गया है? देखो अपने आप आएगा, पानी 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 व्यापारी को देना है, तो व्यापारी का जो समूह है उसे पणी कहा गया है। ऋग्वेद में प्रजापति किसे कहा गया है? किसको कहा गया प्रजापति? ब्रह्मा जी को। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, आज ही हमने पढ़ा है। ब्राह्मण राजा पर तो आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है, ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। कौन सा उपनिषद है जिसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है?
ठीक है। 3 आश्रम यानी कि शुरुआत में बताते हैं और बाद में एक चौथा आश्रम संन्यास आश्रम जुड़ जाता है, छंदोगय उपनिषद में बताया गया। यम और नचिकेता तो भैया इनकी कहानी तो हमें कंठस्थ याद है, तो कंठोपनिषद। ठीक। कौन सा उपनिषद है जिसमें चौथा आश्रम संन्यास? जावाली उपनिषद, जावालो उपनिषद, तो जावाली उपनिषद मैंने बताया। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ हैं, आपको पता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? आज ही पढ़ा है, 8 प्रकार के विवाह हैं भाई। संस्कार कितने? 16 संस्कार थे, 16। ठीक है। निष्क क्या है? अगर ये पूछ लिया जाता है निष्क क्या है? आभूषण, जाति, राजा का नाम, स्वर्ण मुद्रा। इसका आंसर है स्वर्ण मुद्रा है निष्क। उत्तर वैदिक काल में बलि किसे कहा गया है? तो बलि जो है राजा को दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, वो भी ऐच्छिक, स्वैच्छिक। ऋग्वेद में सर्वोच्च देवता किसको माना गया है? ऋग्वेद में वरुण को सर्वोच्च देवता माना गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे वो इंद्र भगवान थे। ऋग्वेद का उपवेद, रिया, ऐसी साग बनाओ, रिया, आ से आयुर्वेद याद आएगा, री आ अगर आपको याद आता है। अथर्ववेद में उपवेद क्या है? रिया अ सी साग बनाओ, अ से अथर्वेद, शी से शिल्पवेद, शिल्पवेद इसका आंसर होगा। सामवेद, रिया ऐसी साग, ग गमला, है ना, गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था। यजुर्वेद का ये जो धन है ले जाओ, तो क्या होना चाहिए? धनुर्वेद होना चाहिए, सीधा सिंपल। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु हमें दिखती नहीं, गुप्त होती है, वायु पुराण है। कौन सा पुराण है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो मोर मुकुट विष्णु जी के यहाँ रखे, विष्णु पुराण हो। कौन सा पुराण है जिसमें जिससे आंध सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है? तो मछली कैसी थी? अंधी थी, तो मत्स्य पुराण हो गया। लॉजिक देखो आप। मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? राजनैतिक, गणित, आयुर्वेद या कानून? तो कानून की पुस्तक है, क्योंकि ये विधि संहिता है। मनुस्मृति ग्रंथ की रचना किस काल में हुई थी? मनुस्मृति ग्रंथ की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में बताया था मैंने आपको, शुंग काल। जय संहिता किसे बोला जाता है? महाभारत को बोला जाता है। और महाभारत का एक और नाम मैंने आपको बताया था अभी, रज्मनामा। ठीक है। देखो, लोहे तयस किसे कहा गया? लोहे को लोहे तयस नहीं कहा गया है, लोहे तयस जो है तांबे को कहा गया है, और कृष्ण अयस कहा गया है लोहे को। ठीक है। ऋग्वेद में आहत किसे कहा गया है? ऋग्वेद में आहत सिक्के, चांदी के सिक्के आपने पढ़ा था ना, तो जो मुद्रा है उसको कहा गया है आहत या कारशापन। ठीक है। बात समझ में आ गई? 140 क्वेश्चन हो गए, देख लो आप। अब आएगा आपका जैन धर्म, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट किया, प्लस जो आपकी 8 क्लास थी उन 8 क्लासों में, ठीक है, उन 8 क्लासों से हमने लगभग 140 क्वेश्चन तैयार कर लिए। ठीक है। 8 क्लासों से कितने तैयार हो गए भैया? कितने तैयार हो गए? 140 क्वेश्चन तैयार हो गए। बात समझ में आ गई ना? तो 8 दिन में 140 क्वेश्चन तैयार हुए। आप अनुमान लगा सकते हो कितना मटेरियल आपको तैयार किया कराया गया है ना? 8 दिन का ही है ये तो। अभी तो देखते जाइए कितना क्या होना है इकट्ठा। ठीक है। तो मेन है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप 140 क्वेश्चन ऐसे याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, बट आपने अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो थ्योरी से आपको और लॉजिक जो मैंने आपको बताया, इस चीज को ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, नोट करते रहिए भाई। बहुत बढ़िया से आपको चीज़ें कराई जा रही हैं, उसका महत्व समझिए। बस ऐसे ही रेगुलर अपना इंटरेस्ट बना रखिए, और ज़रूरतमंद हो उनको जानकारी दीजिए कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी कुछ भला होगा। ठीक है भाई। तो आज की क्लास यही फिनिश करता हूँ, और जो अगला टॉपिक होगा आपका जैन धर्म से संबंधित हम पढ़ेंगे। ठीक है। बढ़िया से आप ऐसी क्लास अटेंड करिए और अपना ऐसे ही अपना सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।